हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम बनाते हैं मटर का साग, यानी मटर का जो लहरा बोलते हैं ना, वो मटर का लहरा और मटर का साथ ही दाल बनाएंगे। तो फुल थाली रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो आप लोग जरूर से देखिएगा। अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम मटर का साग बना लेते हैं। साग बनाने में तो काफी टाइम लग जाती है, इसलिए हम पहले साग ही बना रहे हैं। तो मटर के साथ साथ यहाँ थोड़े से बथुआ और थोड़े से मेथी भी हम लिए थे, तो थोड़े थोड़े से लिए थे। मटर का साग ज़्यादा है तो मटर का ये सब मूछी जो होता है ना, वो हटा दे रहे हैं और सभी साग को ना एक एक चुन करके अच्छे से झाड़ करके और हम छोटे छोटे पीस में इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ मटर के साग में तो रेसे वगैरह नहीं होते हैं, वो साग अच्छे से बने बनाए थे। सिर्फ ऊपर से जो मूछी वाली होती है ना, वो पतले पतले जो निकले रहते हैं वो हम हटा देंगे। आप इसे क्या बोलते हैं जरूर से बताइएगा, मुझे नहीं पता, तो मैं इसे मूछी ही बोलती हूँ। उसके बाद देखिए सभी साग को इस तरह से हम बना लिए हैं। मेथी साथ में बना ली थी, साथ में बथुआ भी बना लिए थे। सारे साग हमारे बन गए हैं, अच्छे से साफ भी हो गए हैं। तो चलिए इसे धोने के लिए रख देते हैं। साग को रख दे हो साइड में, और यहाँ मटर की दाल बनाने के लिए मटर को ले ली हूँ। पहले से हमने दाना निकाल लिए थे मटर का। तो उसके बाद चलिए बड़े से बर्तन में पानी ले आई हूँ और अच्छे से इसे धो लेते हैं। तो सभी मटर पानी में डाल करके और अच्छे से रगड़ रगड़ के चलिए 2 से 3 पानी अच्छे से धो के ले आती हूँ। उसके बाद यहाँ पे छन्नी में छान के ले आई हूँ। इसके बाद चलिए इसे कुकर में डाल लेते हैं। तो कुकर में इसे सीटी लगानी है। तो मटर का दाल बनाने के लिए ना पहले हम इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। तो सीटी लगाना बहुत जरूरी रहता है। आप चाहे तो इसे पीस के भी बना सकते हैं कच्चा। साथ ही मटर में आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डाल देते हैं और साथ ही आधा ग्लास पानी डाल करके और कुकर को बंद करके इसे 1 सीटी आने तक पकने देंगे। मात्र 1 ही सीटी लगानी है, नहीं तो ये पूरी अच्छे से गल जाएगी और दाल अच्छी बनेगी नहीं, इसलिए हम 1 ही सीटी लगाएंगे। कुकर को डाल दी थी गैस पे, गैस को ऑन कर दी थी। इसके बाद इस साइड हम चावल भी लगा लिए हैं। गैस पे चावल को हम चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम साग धो लेते हैं। तो साग धोने के लिए बड़े से बर्तन यहाँ पे डाल दिए हैं। तो ये प्लास्टिक वाले टब है, तो हम ज़्यादातर इसी में साग धोते हैं। इसलिए साग धोने के लिए साग वगैरह छोटे छोटे जो सब्जी होते हैं ना, तो यहाँ पे रख सिंक में आ जाती है आराम से और हम इसी में साग धोते हैं। तो बहुत इजीली धुल भी जाती है। इसके बाद दोनों नल चालू करके और अच्छे से इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से जितने बार साफ़ हो रही है ना, तो उतने बार अच्छे से हम मटर को धो दे रहे हैं। तो सभी साग को इस तरह से हम धो लिए हैं और इसे जाली वाले बर्तन में छान करके साइड कर लेते हैं। तो साग हमारी धुल गई थी, तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में। तो साथ ही हम इधर चावल को चला लेते हैं ताकि चावल अंदर तक चिपक न जाए। तो हमने चला लिया। उसके बाद कुकर भी इधर सीटी ठंडी हो गई थी, तो कुकर को ढक्कन खोल के देखिए पूरे अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गई थी। तो हमने 1 ही सीटी लगाया है। तो देखिए अच्छे से गले भी नहीं है और कितने दाने दाने अच्छे से मटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो उसके बाद इसे जाली वाले बर्तन में छन्नी से छान करके हटा लिए हैं और उसके बाद इस साइड में डाल देते हैं। मटर वाला जो पानी है उसको हम फेंकेंगे नहीं, इसे साइड में डाल देते हैं। मटर का दाल बनाएंगे ना, तो हम इसमें यूज करेंगे। तो उसके बाद इधर मटर के दाल बनाने के लिए या साग में प्याज वगैरह डालने के लिए इसमें प्याज या लहसुन का छील लेती हूँ। तो प्याज लहसुन छील ली हूँ। प्याज को भी इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिए हम, ज़्यादा बारीक नहीं है, रफली चॉप करनी है। उसके बाद यहाँ पे लहसुन को भी बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। तो सभी यहाँ पे चॉप कर लिए थे। उसके बाद चलिए साग को चढ़ा लेते हैं। साग को चढ़ाने के लिए गैस पे डाल दी हो कढ़ाई को जब तक गर्म हो रही है, तो हम साग को रफली चॉप कर लेते हैं। तो ज़्यादा बारीक नहीं करनी है साग को। अगर यहाँ पे सिर्फ मटर वाली साग रहती ना, तो हम इसे काटते भी नहीं और ऐसे ही छोटे छोटे पीस में ऐसे ही तोड़ के लाते और ऐसे ही हम बना लेते, क्योंकि इसे मटर का लहरा बोलते हैं ना। तो लहरा तो ऐसे ही बिना काटे ही बनता है। तो हम यहाँ पे मटर और बथुआ थी ना, इसलिए थोड़े थोड़े हम चॉप कर ले रहे हैं। और मटर वाले साग ना थोड़े थोड़े बड़े भी थे, इसलिए हम इसे थोड़ा छोटे छोटे काट ले रहे हैं इस तरह से। तो ज़्यादा बारीक नहीं कर रहे हैं, तो बड़े बड़े पीसेस में इस तरह से काट ली हो। और सभी काट करके जाली वाले बर्तन में इस तरह से रख लिए। देखिए सभी कट गए थे। उसके बाद साग को बनाने के लिए गैस पे कढ़ाई डाल दी और इसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल। तो साग हम सरसों का तेल में ही बनाएंगे। तो यहाँ तेल अच्छे से गर्म हो गई थी, तो इसमें 3 से 4 सूखी मिर्ची और जो बारीक चॉप की लहसुन थी वो डाल दी हूँ। साथ ही 1 चम्मच राई डाल देती हूँ। 3 से 4 इसमें हरी मिर्ची डाल देती हूँ। सभी फोरन चटक जाए तो इसमें डाल देते हूँ प्याज, और प्याज को थोड़ी देर से सॉफ्ट कर लेनी है, थोड़ी सी भून लेनी है। प्याज को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है, थोड़ी सी इस टाइप के रहे ना, तो हम इसमें साग डाल दे रहे हैं। इस तरह से प्याज रहती है ना, तो साग में प्याज बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए इस तरह से सभी डाल दिए हैं और उसके बाद सबको
अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़े से साग डाल करके मिक्स कर लिए। उसके बाद जो बची हुई साग थी वो डाल करके और इस तरह से हाई फ्लेम पे अभी इसे सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद गैस को कर ली हूँ मीडियम। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। आधी चम्मच के करीब हमने नमक डाला है। साग बहुत कम ही थी इसलिए आधी चम्मच ही नमक डालेगी। उसके बाद यहाँ पे गैस को एकदम कम करके और इसे ढक के डाल देती हूँ पकने के लिए। और इधर देखिए मटर भी ऐसे से ठंडी हो गई थी तो सभी मटर को बड़े वाले मिक्सी जार में हम डाल लिए हैं। बड़े वाले में इसलिए डाले हैं ताकि एक ही बार में ये अच्छे से ये पिस जाएगी। और साथ ही इसमें ये वाली कटोरी से 2 कटोरी हम पानी डाल लेंगे। तो जार के ढक्कन लगा करके और इसे चलिए पीस लेते हैं। तो हम इसे ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनानी है, दरदरा सा पीसनी है। मोटे मोटे रहते हैं ना मटर का दाल तो अच्छे लगते हैं। अगर फाइन पेस्ट बना लेंगे ना तो बिल्कुल भी स्वाद में नहीं आएगी और अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो देखिए इस तरह से रहेगी। तो चलिए इसे पीस लिए हम। उसके बाद चलिए यहाँ पे मटर के साग को हम देख लेते हैं। तो मटर के साग गल के कितनी थोड़ी सी हो गई है तो हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल दे रहे हैं, मतलब दूसरे कढ़ाई में निकाल दे रहे हैं। वो वाली छोटी वाली कढ़ाई है ना तो इसमें अच्छे से बन जाएगी ये। और ये वाली कढ़ाई में मटर का दाल बना लेते हैं। तो इसे रख के ढक्कन लगा दिए है और साथ ही ये वाली कढ़ाई डाल करके इसमें सरसों का तेल पहले से डाल दी थी। तेल भी अच्छे से गर्म हो गई थी तो इसमें डाल दी थी जीरा, 2 सूखी मिर्च और तेजपत्ता। साथ ही 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया को क्रश करके और साथ ही 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दी हूँ। और सभी पूरन को अच्छे से चटक जाए तो इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देती हूँ। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी तो इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाले हैं। इसके बाद साथ ही डाल देती हूँ आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधी चम्मच तीखी वाली मिर्ची पाउडर और साथ ही डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल करके और मिक्स कर लेती हूँ। ज़्यादा मसाला हमने इसमें नहीं डाले हैं, आप चाहे तो मसाला वाला भी दाल सिर्फ बना सकते हैं। हम यहाँ बहुत ही सिंपल दाल बना रहे हैं और बहुत ही चटपटी लगती है, हेल्दी भी रहती है। ऐसे थोड़े थोड़े मसाला रख के खाने में ना बहुत अच्छी लगती है। तो मसाला के बिना पानी रख के ही थोड़ी देर से भून ली थी। तो यहाँ पे भून गई थी, थोड़े से ही सोटे करना है, ज़्यादा नहीं भूननी है नहीं तो ये जल जाएगी। उसके बाद और गैस को मीडियम में करके ही भूनेंगे। उसके बाद डाल देते हैं सारे मटर को और मटर डाल करके ना थोड़ी देर से इस तरह से भून लेनी है। तब उसके बाद हम पानी डालेंगे, पहले ही पानी नहीं डालेंगे, पहले अच्छे से भून लेंगे ना तब पानी डालेंगे ताकि मसाला और मटर अच्छे से भून जाएगी ना तो इसमें अच्छे से स्वाद आ जाती है। तो यहाँ सभी चीज़ अच्छे से भुन गई थी। इसके बाद जो पानी मटर वाला पानी जो रखे थे ना वो पानी हम मिक्सी जार में ही डाल करके और इसे अच्छे से धो करके इसे इस तरह से डाल दी हूँ। और इसमें गर्म पानी ही डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इतना पानी रख करके ना अच्छे से इसे मिक्स कर ले रही हूँ और स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। तो नमक हमने पहले भी डाला था उसी के हिसाब से नमक डाला है। उसके बाद जितनी गाढ़ी और पतली रखनी है ना उसी हिसाब से थोड़े से और पानी मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो पतले गाढ़े बना सकते हैं। उसके बाद हम इधर साग भी देख ले रहे हैं। तो साग को एक बार चला दे रही हूँ और इसे ढक करके रख देती हूँ। अभी 2 मिनट अभी ना साग अभी और पकेंगे इसलिए ढक के डाल दिए हैं। और इस साइड मटर की दाल में ना अच्छे से उबाल आ गई थी तो इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे ना तो अच्छे से ये पक जाती है। इसके बाद इसे मैं गैस को ऑफ करके हमने इसे दूसरे बर्तन में डाल दी हूँ। इसके बाद चलिए साग को देख लेते हैं। तो साग भी यहाँ बन गई थी तो साग को भी चला लेते हैं और गैस को ऑफ कर लिए तो साग बन के रेडी हो गई है। तो इस टाइप से साग बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही सिंपल साग बनी है। आप चाहे तो इसे मसाला वाला भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ सिंपल ही बनाया है। इसके बाद साग बन गई थी तो साग को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए इसे साइड कर लेते हैं। चलिए इसके बाद सारे खाने बना के तैयार कर लिए। यहाँ पर थोड़े पकौड़े तल लेते हैं। तो पहले हमने बेसन बना करके रखे थे तो इसी को हम पकौड़े तल लेते हैं। तो ये पत्ता गोभी वाला पकौड़ा है जो आप लोग के साथ अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, तो बाद में आप लोग के साथ जरूर से शेयर करूँगी। तो ये वाले पकौड़े ना मटर, पत्ते वाले प्याज, पत्ता गोभी सारे मिक्स करके हमने बनाया है। सारे पकौड़े हमने यहाँ पे तल लिया और उसके बाद दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो सारे खाने अब बन गए थे। इसके बाद चलिए थाली लगा लेते हैं। थाली में डाल लिया चावल को अच्छे से समेट करके इसमें डाल देते हैं मटर का दाल। तो दाल हमने यहाँ पे कटोरा में डालेंगे तो कटोरा डाल करके और दाल को डाल लेते हैं। तो आप इस तरह से दाल जरूर से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही हेल्दी और सिंपल बनती है। इसके बाद डाल ली हूँ साग और साथ ही डाल देती हूँ ये वाली पकौड़े। तो पकौड़े भी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार हुई थी। आज की दोपहर की थाली बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाया है। तो आज की दोपहर की थाली आप लोग को पसंद आएगी तो कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा कि कैसे बनी हुई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।